लेंथ में से वन माइनस कर देंगे, 35 लेंगे और हाफ इंच छोड़ के मार्क। सबसे पहले तो कपड़े को सीधा करेंगे और हाफ इंच का एक मार्क लगा देंगे। तो कि तुम्हें कितना मार्क कर रही हूँ, क्योंकि 1 इंच की मैं ऊपर आगे की साइड पट्टी दूंगी, वो मेरा वहाँ कवर हो जाएगी लेंथ। 36 तो 35 और हाफ इंच नीचे का छोड़िए। इसमें मैं पेपर पेस्टिंग वाली भी आपको वो बताऊँगी, पट्टी लगानी। चाहे तो आप अपना मार्जिन लेकर फॉलो कर सकते हैं। इसको हम कट करेंगे। ठीक है, तो 32 डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5। और अगर ये 40 तक जाता, 38 जाता, 40 जाता तो हम इसमें 2 प्लस 40 से 41, 42, 43 जाता तो 3 प्लस। तो 9.5 तो आया इनका बेल्ट साइज 9.5। इस लाइन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये तो आया इनका बेल्ट साइज 9.5। यहाँ से रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इनका हिप साइज। वो कितना आ रहा था? 36 को डिवाइड करिए 4 से, उसमें भी 1.5 की डोजिंग दे दीजिए। 10.5 है, 10 आधा इंच का या 1 इंच का डिफरेंस ज़रूर आएगा। 10.5 यहाँ से मैं देखिए 5 इंच पर या 6 इंच 5.5 पर एक लाइन खींच रही हूँ। क्लियर? तो मैं यहाँ कितना बात करूँगी? 10.5। तो ये मेरा 10.5। ठीक, अब क्या होता है, हमें क्रोच कितना बनाना है? 9.5 का ही क्रोच बनाना है। नीचे 9.5। हाँ, तो मैं इससे ले रही हूँ 9.5 की लेंथ। ये चाहे तो मैं आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, 10 ले लेती हूँ। ये मैंने सीधी लाइन बना दी, आधा इंच ले लिया। पर मैं इसको फ्लैट लाइन दूंगी अब यहाँ से प्रॉपर हल्का सा बढ़ाते हुए 1 इंच का या हाफ इंच का, या पहले हम यहाँ पे मार्जिन ले लेते तब बढ़ाएंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या लेंगे? नी लेंथ। आपकी नी लेंथ कितनी? अच्छा, नी लेंथ निकालने का एक और तरीका होता है। अगर आपके पास साइज नहीं होती, बेल्ट साइज है, तो लेंथ को हाफ कर दीजिए। यस मैम। हाँ, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 35 आ रहा है, यानी आपको 36 रहा था, इसको डिवाइड कर देंगे तो नी लेंथ कितनी नंबर आ जाएगी हमारी? 18। यहाँ से हम कितने पे मार्क कर देंगे? 18 पे। ठीक है, नी लेंथ लेने का ये भी तरीका होता है। लाइन खींचेंगे। ठीक, अब हम अपनी मार्किंग शुरू कर देंगे। ये 5.5 पे लिया है, यहाँ मार्क किया, बेल्ट यहाँ आई, इस पॉइंट को भी 5.5 का इसकी ये थी, और ये अब हमारी बनेगी थाई। थाई का साइज आप लीजिए प्लस 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 28। हाँ, 28 को डिवाइड करेंगे 28 को कितने थे? 2 से 14। तो ये हमारा कितना जाएगा? 14 जाएगा ये वाला। तो 14 देखिए 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, बस 2 हमारा पीछे चले जाएगा। अब हमें अपने पॉइंट को मिलाना है। सबसे पहले सेम स्ट्रेच कर दीजिए, इसको यहाँ मिलाएंगे और फिर इस लाइन को यहाँ मिलाएंगे। क्लियर? ठीक है, ये जो लाइन ये हमारा हिप साइज है। हिप साइज ये रखा और इसको हमने यहाँ मिला दिया। आ गया? क्लियर हो गया? 9.5 ये आ गया, 10.5 ये आ गया, और हमारा ये कितना आया? 12। हाँ, 14 आया, तो उसका हमने -2 कर दिया है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको -2 करें, आप यहाँ से डायरेक्ट 2.5 का मार्जिन ले लीजिए तो थाई सही आ जाती है। ये हमारा आ गया 12.5, यानी सब में देखिए आप 0.5 मतलब 1-1 इंच का डिस्टेंस आता है। ठीक है, यहाँ पे बेल्ट साइज, ये हिप साइज, इसकी लूजिंग, और ये हमारा थाई साइज। अब आती है हमारी बॉटम। इसको डिवाइड करेंगे, 12.5 को डिवाइड करेंगे 6.2, 6 पॉइंट को यहाँ सीधा कर देंगे। ठीक है, और इस लाइन को हम यहाँ से सीधा करते हुए चलेंगे 6.2। ठीक है, मार्किंग में ना वो मत करिएगा शॉर्टकट, तो आप सोचे ऐसे ही मैं इसको सीधा लगा लूँ। अगर थोड़ा भी ये घूमती है ना मार्किंग, तो फिर हमारी पैंट ना घूमेगी, खड़ी नहीं आएगी। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, अपनी मोड़ी को डिवाइड कर देना। 7 इंच की मोड़ी करते थे 3.5। इसको इस स्केल को उठाएंगे इस पॉइंट पर। अभी हमारा ना नी का कोई रोल है नहीं फिलहाल, तो अभी हमने सिर्फ मार्क किया है नी का, और अभी कुछ ऐसे मार्किंग हमने नहीं शेप दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है? प्लीट्स की मार्किंग करनी है। प्लीट्स की मार्किंग के लिए 4 इंच नीचे, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। ठीक है, अब क्या है? अब हमें क्या बनाना है? पॉकेट और जिप। उसकी भी मार्किंग इसी में करनी है फ्रंट पर। तो हमेशा लेफ्ट साइड में जिप लगती है, राइट साइड में पॉकेट लगता है।
तो जब मैं इसको बनाऊंगी तो मेरा पॉकेट इधर जाएगा, तो उसकी भी मार्किंग पहले कर लेंगे। यहाँ हम राउंड वाला पॉकेट बनाते हैं, 2.5 की तो पॉकेट की विड्थ लेते हैं और कम से कम 4.5 की पॉकेट की लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि 1 इंच ऊपर जाएगा तो 5.5 की पॉकेट का मुंह बन जाएगा, जिसमें आराम से हाथ चला जाएगा। तो इसका चौकोर लेंगे, फ्रेंच कर्व उठाएंगे और पॉकेट का मुंह बना देंगे। ठीक है, वही राउंड नेक मैंने सिखाया था ना, उसी शेप में आप पॉकेट का मुंह बना देंगे। ये कटा पॉकेट। अब नीचे हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर यहाँ से 6 इंच नीचे हम अपने जिप की मार्किंग कर देंगे। यहाँ हमारी जिप लगेगी। ठीक है, क्लियर? 6 पे लगेगी। 6 यानी यहाँ से 6। ठीक, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, फिर वही चीज़ फिर समझा देती हूँ। अगर आपको इसको बेल बॉटम बनाना होता तो ये मार्किंग फिर हम इसके बीच से करते हैं, पहले बीच करते हैं, फिर इतना पार्ट इधर करते हैं, और नी लेंथ से हम अपने बेल बॉटम का शेप, साइड में शेप आनी चाहिए। ऐसे शेप दे देते हैं और ऐसे। ठीक है, देखिए ये मैं हाफ इंच जो मैंने एक्स्ट्रा दिया था उसको लेते हुए इसे कट कर रही हूँ, और थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए पूरे में। ठीक है, इसमें हम स्टिचिंग का मार्जिन लेकर चल रहा है, इतना हाँ, क्लियर? यहाँ से भी जितनी हमें सिलाई लगानी है इतना हम मार्जिन लेते हुए चलते हैं। देखिए, ठीक है। अभी मैंने ये कट नहीं किया ना, ये कट किया, पहले मैं बैक की मार्किंग करूँगी, फिर मैं कट करूँगी। और यहाँ पर ट्रिम छोड़ दूँगी, ये हमारा क्लियर। अब इसको लाएंगे और इसको यहाँ रख देंगे। ठीक, आप लोग इतना लेट कैसे? सबसे पहले क्या करना है, तीनों लाइन को बढ़ाना है, डायरेक्ट मार्किंग कोई नहीं करेगा। यानी देखिए, अगर ये क्रोच ऊपर नीचे हो गया तो आपका पजामा ऐसे घूमेगा, हाँ बैठेगा ही नहीं। तो इस लाइन को आपको इसी लाइन का प्रोसेस से सीधा आगे की साइड बढ़ाना है, फिर इस लाइन को बढ़ाना है और फिर इस लाइन को बढ़ाना है और इसको बढ़ाना है। अब इसमें हमें क्या करना है, इस क्रोच से इस लाइन को स्ट्रेट करना है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इस लाइन से इसको स्ट्रेट करना है यहाँ तक और यहाँ तक स्लैंट दे देना है। ठीक, यहाँ पर हम लूजिंग ले लेते हैं 2.5 या 2 भी ले सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले लेती हूँ जिससे थाई पे लूजिंग अच्छी आ जाए। और यहाँ पर हम लूजिंग ले लेते हैं 2 की, और यहाँ पर हम लूजिंग ले लेते हैं 1.5, यानी चेंज हो गया साइज हमारा। होता तो 2 की, 1.5 की 1, जैसे भाई फिर यहाँ आ जाएगा। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहाँ बहुत अच्छी सी लूजिंग आ गई है, यहाँ पर हमारी पैंट नहीं रुकी है, यानी चौड़ी नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ का हमें क्रोच बनाना है बैक का। बैक का क्रोच कभी भी आप इतना गहरा नहीं बनाएंगे, नहीं तो अंदर जाएगा। बैक का क्रोच आप यहाँ पर इससे रखेंगे और ये वाला देखेंगे। ठीक, इस लाइन से सीधा मैंने मिला दिया, वो खुद ही बन गया। ठीक है, हाँ, ठीक, आ गया समझ? अब मैं इसको कट कर रही हूँ प्रॉपर। बहुत सारी चीज़ें हमें कट करनी है। मार्जिन लेते हुए, ठीक है, इसमें भी हमने मार्जिन ले लिया। स्टार्टिंग में चौक की मार्किंग पे भी कट करते, पर हमारी स्टार्टिंग में तो हम मार्जिन लेते हुए चलते। ये सिलाई 2.25 मीटर फ्रंट कट, हाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैं ये भी कट कर रही हूँ। इस पर मैंने कोई मार्जिन नहीं दिया, इसको मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे पॉकेट कट करना है सिंगल में, यानी देखिए ये मेरा पॉकेट है। पॉकेट का भी मैं पहले मार्जिन ले लूँगी स्टिचिंग का। ये कटिंग लाइन है और ये मेरी स्टिचिंग लाइन बन गई सिंगल। कभी डबल कट कर दें, पहले ही वो कट कर देना है पॉकेट में। आप चाहें तो पॉकेट स्लैंट वाला भी लगा सकते हैं। ये वाला नहीं होता, देखोगे आपने पैंट में, ये भी हाँ ट्राउज़र में, नहीं ट्राउज़र में सीधा था ये वाला। अब ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला हमारा, ये जिप लगेगी। इस पर मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ से 6 इंच पर। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, एकदम 6 पर।
यहाँ लगेगी जिप। अब हमें पॉकेट कट करना है, उसके साथ में जिप की पट्टियाँ कट करनी है, आगे जो पेस्टिंग लगाएंगे उसकी पट्टियाँ कट करनी है, पैंट के नीचे जो पेस्टिंग लगनी है उसके लिए पट्टियाँ कट करनी है। यानी इसमें अब हमें इसका सामान कट करना है, ये हमारा रेडी है बटन के साथ। देखिए इसमें सबसे पहले हम अपना पॉकेट कट कर लेंगे, इसीलिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो ऊपर का जो मटेरियल रहता है ना वो भी। पॉकेट का सबको पता है कि मैंने आपको भी करा चुकी है और आप लोग को भी। लेंथ कम से कम 14 टू, तो यहाँ पर हम क्या है 13.5 ले लेते हैं लेंथ, या 13 ले लेते हैं, ज़्यादा लंबा पॉकेट सही नहीं रहता। 12 और 14 के बीच का पॉकेट रखिए। सेम प्रोसेस 7 6 ठीक है, स्लैंड और कर्व। ठीक है, कट कर देंगे। अब इसको 20 से भी कट कर लेंगे और एक पॉकेट का हम अपना इसको देखो, जो हमारा ये वाला सीधा, यानी इसमें तो नज़र नहीं आ रहा सीधा उल्टा, ये मैंने कि आपको ये जो मुंह देख के कट करना ना वो सही करना। इसके ऊपर पॉकेट उल्टा आना चाहिए और ये नीचे से सीधा आना चाहिए, देखिए, क्योंकि ये हमारा यहाँ नज़र आए। मैं इसको एक पार्ट में उल्टे पे रख के कट कर रही हूँ। जब ये पलट कर मेरा रेडी होगा पॉकेट, इसके नीचे पलट कर ऐसे चला जाएगा तो ये अंदर से नज़र आएगा। फैब्रिक ना देख के कट करना है पॉकेट के। बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ये उल्टा ले आते हैं, तो देखिए ये रहा, ये तब ऐसे आएगा। ठीक, वो मैं अटैच करना बताऊँगी। ये हमारा पॉकेट कट हुआ, पॉकेट हम साइड रखेंगे कट करने के बाद। इससे भी मुझे और नापना है और इसकी मार्किंग अभी और करनी है। अब आती है हमारी जिप। जिप लगाने के लिए हमें 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी। जिप के लिए 6 इंच की लेंथ है ना हमने जो मार्क किया है, तो 7 इंच की पट्टी लेके 7 की इसको एकदम स्ट्रेट कट करके 2 इंच की हम इसको कट कर लेंगे और आयरन करेंगे इसको हम और अपने पैंट में रखेंगे। ठीक है, इस तरह से दूसरी का बता दूँगी, ज़रूरी नहीं आप करना है। ये हमने रख ली। पेपर पेस्ट, वो कॉलर पेस्टिंग है ना आपके पास। कॉलर पेस्टिंग के लिए सबसे पहले इंच टेप से फ्रंट को नापेंगे, मुझे वो दीजिए इंच टेप। देखिए इसको नाप में क्या, ये 9.5 हमारा रखा हुआ है। देखिए ये ना मार्जिन छोड़ दो क्योंकि तो स्टिचिंग में दब जाएगा। 9.5 का डबल और हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी 19 और 2 इंच एक्स्ट्रा 21 की लेंथ लेंगे और इसके ऊपर हम 1 इंच पे ही लगाएंगे अपना, या 1.2 का लास्टिक कितना लाएंगे, प्लास्टिक लेकर आएंगे। जितना लास्टिक रहेगा इतनी ही हमारी पट्टी भी रहेगी, थोड़ा ही उसका डबल और प्लास्टिक का डबल और 1 इंच एक्स्ट्रा। हाफ इंच इधर लग जाएगा और हाफ इंच पलट के लगता है। वो भी हमें अभी आयरन करके उसको तैयार करके इस पर रखना है। कितना है देखिए इनका 1.2 है, तो 1.2 भी हमारी ये होनी चाहिए। ज़्यादा है ना थोड़ी सी, हम इसमें से इतना सा कोई फाड़ दें और कितना ये इसका डबल और 2 इंच एक्स्ट्रा, बस पूरा आ रहा है, एकदम सही आ रहा है पट्टी। ठीक, अब फैब्रिक कितना कट करेंगे, लेंथ तो इतनी ही कट करेंगे। इस पर देखता था, इस पर आ रहा है तो हाँ ये आ रहा है हमारा फैब्रिक। हाँ फैब्रिक इसका डबल और 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी 1.2 आ रहा है तो 2.4 का डबल और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो देखिए इसका डबल और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी 3.5 या 3.6 पे कट कर। क्लियर, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कट कर लेंगे ना प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कट करके निकाल देते हैं कि आप सोचे एग्जैक्ट नहीं कटा तो क्या होगा। इसको लेंगे सबसे पहले कपड़े को, इस पर हम मार्किंग करेंगे और इसको पहले सीधा कट करेंगे। फ्री हैंड नहीं कट करना है कि सीधा अंदाज से आपको कट कर देना है, आपको मार्किंग के साथ करना है इस तरह से। देखिए ठीक है, तो 3 मैं 4 ले रही हूँ, मैं और ज़्यादा ले रही हूँ कि अगर आपका ज़्यादा रखते हैं तो हम इसे किस तरह कट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, आप इसको नाप के फिर कट कर सकते हैं। बैक की विड्थ भी फिर अब इतनी ही जाएगी और लेंथ जितना हमारा बैक पार्ट है। अब इसको हम चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए यहाँ से हम इसको आधा इंच छोड़ेंगे क्योंकि हमने 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है वो आधा इंच यहाँ कवर होगा और आधा इंच हमारा इसमें दबाने में कवर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ चिपकाएंगे। ठीक है, चाहे तो जो फेविस्टिक होती है आप उससे इसको चिपका लीजिए, सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फेविस्टिक सब रखना आगे बहुत काम में आएगी। इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे। देखिए अब जो मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था वो आप समझ आ गए कि मुझे सिर्फ यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, अब मुझे इसके बाद इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है बस। इससे पतली भी रहती है। हाँ, अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ रख कर हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे इसको, बस बाकी का हम
कट करते हैं। ठीक, अगर हमारा प्रॉपर मार्किंग नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, तो बस हाफ इंच छोड़ के ठीक है। उसके बाद तो यहाँ रखेंगे। अब लास्टिक का डबल 1 इंच एक्स्ट्रा, लास्टिक यानी बैक साइड का ये वाला, इसको नापेंगे और इसको नापेंगे। ये कितना आ रहा है देखिए, 14 का कितना आ जाएगा, 28 की लेंथ जाएगी और लास्टिक की विड्थ का डबल और 1 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, ठीक है। फैब्रिक ना आपको प्रॉपर लेना है, हो जाता है बाद में जोड़ लगा कर लेते हैं। 14 ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर कर लेते 15 ले लेते, बाद में एक्स्ट्रा बाहर को निकलेगा तो सीजर से कट कर देंगे। देखिए ऐसे रखेंगे और इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, बस तो डबल इंच इस तरह नापेंगे, इस तरह नापेंगे। एग्जैक्ट हमारी कटिंग इस पर चलेगी, नहीं से लंबा है ना। और जब तक हमारी मार्किंग बराबर नहीं होगी तो फिर हमारे कपड़े में ना फिनिशिंग नहीं होगी। थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम उसको चढ़ाएंगे उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। क्या करना इसमें मेरा लास्ट ठीक। अब कुछ नहीं कट करना, अब चलते हैं मशीन पर। अब इसको एग्जैक्ट चिपका दो हाफ इंच में, ठीक है। फिर सिलाई में नहीं लगती ना तो फिर निकल जाता। हाँ ये लाइए, पेपर पेस्टिंग चाहे तो आप इस पर भी चिपका सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो इस पर भी चिपका सकते हैं, तो हम इस पर चिपका दें। ठीक है, पूरा इसको पेपर पेस्टिंग से प्रेस करें। डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब इसमें सिलाई लगा के चिपकाना पड़ेगा ना, तो मैं इससे हाफ इंच कम कर रही हूँ इसको बस। फिर वही चीज़ स्केल के यूज़ से ही मार्किंग करिए और सीधी सीधी करिए। चलिए हम जब साइडें जोड़ देंगे हम इसको चिपका देंगे। हमारी आ गई। अब आता है लास्टिक की बारी। बेल्ट साइज में से हाफ -2 32 में का हाफ कितना हो जाएगा, 16 -2 कितना हो जाएगा 14। तो ये कितने पर कट होगा, 14 इंच। बस इतना लास्टिक बनेगा बैक। ठीक, ट्राउज़र का समझ में आ गया था सबका। ये हमारा बैक का लास्टिक है, ठीक है। ये आ जाएगा खींच का, ये सब कुछ कट चुका है हमारा। सिर्फ सीना कपड़े को ना खींच रही है छन्नी। खींच